स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे। और आज जो वीडियो है ये Q&A वीडियो नंबर 7 है। सवाल आपके जवाब हमारे। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं हर संडे को एक Q&A वीडियो लेकर आता हूँ, सवाल आपके जवाब हमारे। इसमें लास्ट 7 डेज का जो भी कमेंट आपका होता है, मतलब संडे से लेकर सैटरडे तक, ये 7 दिनों के अंदर आप सभी जो भी कमेंट करते हैं मेरे किसी भी वीडियो पे या फिर पोस्ट पे, तो वो सारा कमेंट का मैं यहाँ पे रिव्यू करता हूँ। वहाँ पे कुछ क्वेश्चन होते हैं आपके, तो उसका मैं यहाँ पे जवाब देता हूँ। तो इस बार फिर से इस वीडियो में मैं आपको वो सब जवाब देने वाला हूँ जो आप जानना चाहते हैं। तो देखिए, यहाँ पे ज़्यादा देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, सबसे पहला नंबर हमारा जो ये कमेंट है यहाँ पे, ये क्या है, IRCTC एजेंट कैसे बने। ये वीडियो पे यहाँ पे PG चार्ज लिखा हुआ है, मतलब पैसेंजर चार्ज। तो देखिए, PG चार्ज जो होता है ना वो IRCTC लेती है। तो उसमें क्या है, वो डिपेंड करता है कि कितने का टिकट बना है, उस हिसाब से उस पर लग के आता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं तो देखिए, अगर 1000-2000 का टिकट बनता है तो PG चार्ज जो है ना उस पर 17-18 रुपये ऐसे कुछ करके आता है। लेकिन वही टिकट अगर वही टिकट मतलब एक PNR में, जैसे आपको पता है कि 1 से लेकर 6 पैसेंजर होते हैं, लेकिन ये PG चार्ज जो है वो पर पैसेंजर का नहीं है, वो PNR का लगता है। तो जितना ज़्यादा कॉस्ट होगा टिकट का उस हिसाब से लगता है। जैसे मान लीजिए कि टिकट अगर 5000 से ऊपर का बन जाता है, मतलब 10,000 के आसपास का, अगर 10,000 के आसपास का टिकट बनता है तो आप देखिएगा कि प्रिंट में जो PG चार्ज लिखा है ना वो 100 रुपया से कुछ ऊपर होता है। लेकिन PG चार्ज का भी ये मतलब बहुत ज़्यादा नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि वो 200-300 लग जाएगा, ऐसा नहीं है। तो PG चार्ज से आपको कोई मतलब नहीं है। आप जिस कस्टमर का टिकट बुक करते हैं, प्रिंट पे जो भी लिखा हुआ है वो आपको उनसे लेना है, क्योंकि PG चार्ज आपका नहीं है, वो IRCTC लेती है। हाँ, एजेंट चार्ज होता है, वो 20 रुपया या 40 रुपया जो भी कट रहा है वो IRCTC आपके लिए लेती है, वो आपको रिफंड भी कर देती है। वो PG चार्ज अलग है। और ये जो होता है ना लिखा हुआ एजेंट चार्ज, मान लीजिए नॉन AC का टिकट पे एजेंट चार्ज 20 रुपया ही होता है लिखा हुआ, क्योंकि IRCTC का फिक्स है। तो पे पॉइंट इंडिया में क्या है कि 20 रुपया कटता है तो 20 रुपया आपको मिल जाता है। अदर कंपनी में कम पैसा आपको मिलता है, लेकिन कटता पूरा है। जैसे नॉन AC में 20 रुपया और AC टिकट बनेगा तो 40 रुपया कट जाता है। पे पॉइंट आपको पूरी की पूरी कमीशन रिटर्न करती है। तो ये हुआ PG चार्ज। आप देखिए, ये सेकेंड कमेंट है यहाँ पे, सर डिजी खाता वैलेट से फोन पे किया तो वो क्या है ये एंट्री, अच्छा वो एंट्री पे पॉइंट के थ्रू होगी या आधार पैन कार्ड से होगी। तो देखिए, इनके कहने का मतलब क्या है, मैं आपको पहले समझा देता हूँ। इनके कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर आप पे पॉइंट इंडिया के रिटेलर हैं तो आपको भी पता है कि आप रिटेलर ID से जो मनी ट्रांसफ़र करते हैं वो DMT करते हैं। लेकिन अगर कोई कस्टमर आकर बोलता है कि मुझे फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम ये सब वैलेट पे पैसा चाहिए, तो आप उसको पैसा पे पॉइंट रिटेलर ID से नहीं भेज सकते हैं, ऑप्शन ही नहीं है ऐसा कुछ। उसको पैसा भेजने के लिए आपको पे पॉइंट इंडिया का जो एक डिजी खाता UPI ऐप है जो प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, उसको आपको डाउनलोड करके KYC करके उससे आप पैसा भेज सकते हैं। तो वो UPI है, वो अलग चीज़ है। अगर आप किसी को भी स्कैन करके पैसा भेजना चाह रहे हैं किसी वैलेट पे, तो उसके लिए आपको डिजी खाता का जो UPI ऐप है ना वो प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके लिए आपको कोई फीस नहीं देना पड़ता है, बस उसका एक KYC होता है, वो KYC आपको करवाना होता है। जो आपके बिजनेस हेड है वो कर देंगे। जैसे मेरे पास भी है, मैंने लिया था तो 100 रुपया मुझे लगा था। तो अभी देखिए, KYC करने के बाद आप उससे पैसा किसी को भेज सकते हैं। तो वो एक UPI है। आप डिजी खाता UPI ऐप से अगर किसी को पैसा भेजेंगे
तो वो सारी एंट्री जो है वो पे पॉइंट इंडिया में होगी ही नहीं, क्योंकि वो पे पॉइंट से अलग हो गया है इसी का, लेकिन वो अलग हो गया। तो वो डायरेक्ट, और उसके बाद वो एंट्री जो है ना, वो एंट्री आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड से हो जाएगी। मतलब उस पर आप कितना ट्रांजेक्शन करते हैं वो सारा इनकम टैक्स को वो चला जाएगा डायरेक्ट, वो इन्फॉर्मेशन सारा। उसको रिटेलर आईडी से कोई मतलब नहीं है, यह ध्यान रखिएगा। वहाँ पे आपको कुछ कमीशन भी नहीं मिलेगा। जैसे आप गूगल पे, फोन पे ये सब यूज करते हैं, आप किसी को पैसा भेजते हैं मनी ट्रांसफर, तो आपको 1 रुपया कमीशन नहीं मिलता है। आपको ये पता है, कभी कभी किसी ऐप में कुछ कूपन मिल जाता है, तो वो इसमें भी आपको हो सकता है फ्यूचर में मिले। फिलहाल इस कमीशन तो कहीं नहीं मिलता है। तो ये वाला भी यहाँ पे मैंने आपको डाउट क्लियर कर दिया है। ऐसे मैंने इनको देखिए यहाँ पे रिप्लाई किया भी था, डिजी खाता यूपीआई है, तो वो उसका पेमेंट में काउंट नहीं होगा। चलिए, इन्होंने यहाँ पे रिप्लाई भी कर रखा है, अच्छी बात है। अब ये देखिए, ये अभी 8 डेज चला गया, तो मतलब इस लास्ट वीक में 2 ही यहाँ पे सवाल पूछा गया है, तो दोनों का मैंने आपको यहाँ पे रिप्लाई कर दिया है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। और एक बात बताना चाहूँगा, अगर आप पे पॉइंट इंडिया से रिलेटेड या ट्रेन टिकट से रिलेटेड या फिर फ्लाइट टिकट से रिलेटेड या होटल बुकिंग से रिलेटेड कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं या आप ट्रेवल एजेंट बनना चाहते हैं, तो आप मेरे YouTube पे किसी भी वीडियो को देख लीजिए और उसके नीचे कमेंट कर दीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट किया है तो मुझे उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा, मैं आपको वहीं रिप्लाई कर दूंगा। अगर आपने बिना सब्सक्राइब कर किए कमेंट किया होगा तो मुझे पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि नोटिफिकेशन ही नहीं आएगा। तो उस कंडीशन में भी मैं वहां पे जवाब दूंगा, लेकिन कब दूंगा? संडे को जो मैं Q&A वीडियो बनाता हूं ना वहां पे, क्योंकि वहां पे मैं सारे कमेंट को रिव्यू करता हूं लास्ट वीक का। उसमें आपने सब्सक्राइब किया है नहीं किया है फर्क नहीं पड़ता है, सारे कमेंट का रिव्यू करता हूं। लेकिन आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्यादा बेटर है, ताकि आपका सवाल का जवाब तुरंत आपको मिल जाए। वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।